आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आसाराम बापू का जन्मदिन 21 अप्रैल को है। इसी के तहत बापू के अनुयायी उनका जन्मदिन उत्साह के साथ मनाएंगे। आपको बता दें, बीते कई वर्षों से आसाराम बापू भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन उनके अनुयायी और उन्हें मनाने वाले जो लोग हैं आज भी कई जगह रैलियां निकालते हैं और उन्हें रिहा करने की मांग भी करते आए हैं। उनके आश्रम द्वारा संचालित कई तरह के कार्य आज भी निरंतर जारी है। इसी कड़ी में इंदौर खंडवा रोड पर स्थित आसाराम बापू आश्रम में 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक साधना सप्ताह शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर के उपलक्ष्य में आसाराम बापू के अनुयायियों ने माथे पर ग्रंथ रखकर रैली भी निकाली, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। उनसे जुड़े अनुयायियों का कहना है कि 21 अप्रैल को आसाराम बापू का जन्मोत्सव है, उसी दिन शिविर का समापन भी रखा गया है, क्योंकि संत समाज हमेशा समाज के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। उनके लिए हमें आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है। तो वहीं कई संतों का कहना था कि कई वर्ष हो चुके हैं, बापू को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि देश के कई लोगों की आस्था उनसे जुड़ी हुई है और उन्होंने जो आश्रम संचालित किया है वह जनहितैषी कार्य कर रहे हैं। इंदौर से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। दीदी माँ, आपको इंदौर आने का अवसर मिला है। बापू के किस प्रकार के शिविर के कार्यक्रम में आपका योगदान रहेगा, किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे रहेंगे? जी, मैं आप सभी को हृदय से साधुवाद दे रही हूँ कि आप ये गुरुद्वार का संदेश, गुरुद्वार का प्रसाद आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ये ज्ञात करवाना चाहूँगी कि ये सामूहिक ज्ञान साप्ताहिक शिविर का जो आयोजन इस इंदौर के भव्य आश्रम में हो रहा है, इसका उद्देश्य खूब ही अनंत ऊंचा है। सार बात में कहूँगी तो ये कहूँगी कि पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस है 21 तारीख को। संतों का प्रागट्य जो होता है वो जन जन का उद्धार करने के लिए होता है और उसी के निमित्त हमारी समिति की भावना होती है कि जो बापू जी ने अपना जीवन सेवा के लिए, नर में नारायण को दिखाने के लिए और देख के अपना जीवन बापू ने जो पूर्ण किया है, और हम सबको भी यही उद्देश्य दिया है कि मनुष्य जीवन की जो यात्रा है वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी जाती है, लेकिन वो परमार्थ के लिए जी जाती है। इसलिए जब जनसाधारण का जन्म होता है तो कहा जाता है कि आज इसका जन्मदिन है, आज इसका हैप्पी बर्थडे है आज की भाषा में। लेकिन जब संतों का जन्म दिवस आता है तो उसे अवतरण दिवस कहा जाता है। तो उसी अवतरण दिवस के पावन निमित्त पर, और पावन सबसे अच्छी बात है कि कल हनुमान जयंती है, उसी के निमित्त हमारी इंदौर समिति और आसपास के सभी सहयोगी साधकों ने ये शुभ संकल्प किया है कि ये 5-7 दिन कभी तो इंदौर के अस्पतालों में जाके अन्न क्षेत्र करेंगे, कभी तो गरीबों को यहाँ बुलाकर भंडारा किया जाएगा, और कभी तो कहीं जाकर हम सेवा साधना का लाभ देंगे। तो इंदौर आश्रम में ये शिविर का मुख्य आयोजन है कि मनुष्य प्राणी मात्र का उद्धार हो और संतों का जो प्रसाद है वो जन जन तक पहुँचे। आज आम इंसान बहिर्मुखता की ओर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से ध्यान भजन हो, उन्नति हो, और सबसे अच्छी बात है जो बापू जी का प्रागट्य दिवस है वो केवल एक दायरे में नहीं लेकिन उसको विशाल करके मनाया जाए, ये इस शिविर का उद्देश्य है। हरिओम। मुकेश जी बताएं, आज से किस प्रकार का आसाराम बापू आश्रम में सप्ताह शिविर चालू किया गया है? देखो, हर साल बापू जी का जो अवतरण दिवस आता है उसमें पूरे सप्ताह भर के सेवाओं के प्रकल्प होते हैं। इस बार जो शिविर का नाम दिया है श्री आसारामायण साधना सप्ताह शिविर, ये 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक है। इसमें पूज्य बापू जी की कृपा पात्र साधक साध्वी शिष्या साध्वी रेखाबेन अहमदाबाद से आई है। वो 7 दिन तक अलग अलग श्री आसारामायण जी पर, जिनको कि श्री वरदान है कि 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज करेंगे, वो बहन सारी व्याख्या करेगी श्री आसारामायण जी पर। और साधक बड़ी दूर दूर से आए हैं, नीमच, खंडवा, मंदसौर, रतलाम, धार, आसपास के कई शहरों से बहनें भाई साधक आए। उनकी रुकने की व्यवस्था पूरी व्यवस्थित की गई, भाइयों की अलग से, बहनों की अलग से। और 7 दिन के अलग अलग सेवाओं के प्रकल्प है जो पूरे भारत भर में चलेंगे। और बापू जी का जो जन्मदिन है भारत ही नहीं विश्व में मनाया जाता है। और लगभग आज जैसे मंगल कलश यात्रा है, कल अपने पूर्णिमा है, पूर्णिमा के लिए आश्रम में बच्चों द्वारा, गुरुकुल के बच्चों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 17 तारीख को महुनाका से यात्रा होगी, नरेंद्र तिवारी मार्ग होते हुए दशा मैदान में पूरी होगी। जो बड़ी यात्रा होगी संकीर्तन यात्रा होगी। 18 तारीख को
गरीबों में, अनाथालयों में भोजन के पैकेट वितरित किए जाएंगे, लगभग 2 से 3 हज़ार। 19 तारीख को सत्साहित्य वितरण किया जाएगा, जो कि युवाओं को, आज कई युवा पीढ़ी गुमराह हो रही है, संस्कृति को भूल रही है, संस्कृति को बचाने के लिए उनको युवा धन सुरक्षा वितरित की जाएगी, जो युवाओं का संकल्प है। 20 तारीख को पूरे इंदौर शहर में लगभग 12 से 15 जगह पे शरबत के स्टॉल लगाए जाएंगे, जो निःशुल्क रहेगा, और पल्लाद शरबत रहेगा, जो गर्मी के लिए बड़ी राहत देता है। 21 तारीख को पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस है। उसी दिन विश्व शांति के हिसाब से हवन किया जाएगा, पादुका पूजन होगा। श्री आश्रम में साधना सत्संग शिविर के हिसाब से पूर्णाहुति का दिन है। साध्वी जी उस दिन पूरी महिमा गाएगी, भजन कीर्तन के साथ 108 दीपों की आरती होगी, और उसके बाद में भोजन प्रसादी का व्यवस्था होगी। लगभग 4 से 5 हज़ार लोग भोजन प्रसादी में लाभ लेंगे। आज कलश यात्रा कुआं नंबर 2 गणेश नगर छगनलाल जी सिंगावदिया के घर से निकली हुई है, और जो कि आश्रम पर पूर्णाहुति होगी, और आज श्री आश्रम जी की स्थापना भी होगी। बापू की रिहाई को लेकर कई बार ज्ञापन दिए, तो इसमें सरकार का क्या रुख आ रहा है अभी तक? देखो, हमारा